बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 11 जून 2024 का दिन है और शाम के 7 बजे हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के वाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। अपडेटेड डाटा मेरे पास मौजूद है इस वक्त, और साथ मौसम के हवाले से भी चंद खबरें हैं वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। हस्बे साबिक आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मा साकी को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया, न्यू सब्सक्राइबर का भी शुक्रिया, और फेसबुक पेज चश्मा साकी को भी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मौसम की बात कर लेते तो नाज़रीन, आज चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर साहब ने एक मीटिंग ली है मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों के साथ, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं, जिसमें मौसम के हवाले से भी कि इस साल अगर ज़्यादा जिस तरह से बताया जा रहा है कि एवरेज से ज़्यादा बारिश होंगी और सैलाबों का भी खतरा है। यानी कुदरती आफात इसे कह लें, ज़मीनी आफात कह लें, आसमानी आफात भी कह लें, तो दोनों आफातें मिल जाती है। आसमानी आफात ये कि जो बारिश गैर मामूली होती है, और ज़मीनी ये कि सैलाब बन जाते हैं। तो दोनों सूरतों में तमाम चीज़ों का इयादा किया गया, और पेशेवराना सलाहियत से निपटने के लिए तमाम चीज़ें बरूए कार लाने का अभी इयादा किया गया। तो वो तमाम यानी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। तो इसका मतलब यह है कि जिस तरह से तैयारी की जा रही है, हो सकता है कि इस साल भी यानी गुज़श्ता सालों की तरह कोई गैर मामूली सूरत हाल बन जाए, बारिशों के हवाले से भी और सैलाबों के हवाले से भी। लेकिन उम्मीद ऐसी गुमान नेक रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दोनों यानी आसमानी और ज़मीनी आफात से महफूज रखे। अब जो है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट में अभी देख रहा था, जहां पर उन्होंने रेड अलर्ट लिखा हुआ है कि 13 यानी 12 और 13 जून को उन्होंने कहा, कल और परसों का, कि हीट वेव है पाकिस्तान भर में, और जिसमें जो टेम्परेचर है वो यानी जो नॉर्मल है उससे 2 से 4 सेंटीग्रेड ऊपर जा सकता है। और बाकी मौसम जो है ये 15-16 जून तक खुश्क रहेगा। फिर एक स्पेल है जो 20 तक असरअंदाज होगा। फिर उसके बाद जो है, मैं हमेशा की तरह कह रहा हूँ, जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिलती है आप तक भी शेयर करता हूँ, वो 28 जून से 4 जुलाई तक। फिर जुलाई में तो काफ़ी स्पेल हैं जो पेनिट्रेट करेंगे। अब दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। तुरबेला डैम और मंगला डैम हमारे दो जो मेन डैम्स हैं, इनमें से मुसलसल पानी को निकाला जा रहा है, इसलिए कि वही सूरत हाल के फिर गैर मामूली सूरत हाल बन गई तो फिर हर चीज़ हाथ से निकल जाएगी। फिर इनफ्लो ज़्यादा होगा तो आउटफ्लो करना पड़ेगा, डैम्स भर चुके होंगे तो फिर अल्टीमेटली बहुत बड़ा सैलाब आ सकता है। तो इसी के पेश नज़र के वहाँ से पानी को निकाला जा रहा है। अब तुरबेला डैम का जो लेवल है वो 1452 फीट है। अब मुसलसल उसका जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा किया जा रहा है। पानी को निकाला 1.5 लाख क्यूसेक के करीब निकाला जा रहा है। मंगला डैम का भी इसी तरह जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, 1190 फीट से कम होकर 1186 फीट तक आ चुका है। इसमें से भी 70,000 क्यूसेक के करीब को पानी को निकाला जा रहा है। और अगर आप इसी तकाबली जायजा के साथ कहें कि जी भाखड़ा डैम, पोंग डैम, या रंजीत सागर डैम, या सलाल डैम, बगलियार डैम, यानी रावी, चनाब, सतलुज, ब्यास के डैम्स में से भी पानी निकाला जा रहा होगा, तो वहां से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर निकाला जाता तो कम से कम पाकिस्तान की हदूद में कुछ ना कुछ पानी आता, तो कुछ पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब वो स्टोर कर रहे हैं। दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाल पर 0 क्यूसेक, सुलेमानी पर 4606 क्यूसेक, और इस्लाम पर 1777 क्यूसेक। दरिया रावी में जसर पर 1190, शादरा पर 12,892, बल्लोकी पर 2945, और सदनई बराज पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया चनाब में मराला पर 5000 क्यूसेक, खानकी पर 0 क्यूसेक, कादराबाद पर 0 क्यूसेक, त्रिमू बराज पर 16,883, और पंजनत पर 2548 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जेलम में मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 70,000 क्यूसेक है, और रसूल पर से अखराज 31,142 क्यूसेक। दरिया सिंध में स्कर्दो पर 29,900 क्यूसेक, पीर ब्रिज पर 44,700 क्यूसेक, बिशाम पर 1,07,400 क्यूसेक। तुरबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,40,000 क्यूसेक। काबुल दरिया में 53,100 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,77,959, चश्मा पर 1,85,000 क्यूसेक, तौसा पर 1,50,816 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,18,705 क्यूसेक, सखर पर 69,465 क्यूसेक, और कोटरी पर 30,215 क्यूसेक। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में